जी आ रहा सर, आ रहा सर, इधर प्रतिमा के साथ ही आ रहा। और प्रतिमा का अनावरण हो गया। आप सब कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से इन सुंदर क्षणों की शोभा को बहुगुणित कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतीय हरिचंद हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। आज सामने देख लीजिए जी इधर। अरे नीलकंठ जी सामने सामने चले, नीलकंठ जी सामने सामने आ जाइए। पाठक जी थोड़ा इधर हो जाइए। सर चुप है। सर धन्यवाद धन्यवाद। सर सर एक मिनट रुकिए सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस प्रेक्षागृह की ओर हो रहा है। हम सब पूरे धैर्य, संयम और शालीनता के साथ आपका स्वागत करेंगे। भारतेंदु हरिचंद जी के व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी का और चलो हो गया, चलो आगे। जल्दी आ जिसको जाना है रुक जाओ। आप लोग इधर ही आ जाइए, इधर 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 इधर। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर जोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम माननीय जी के घर कमरों से संपन्न हुआ है। मैं निवेदन करूंगी सभी महानुभावों से कि कृपया मंच पर अपना स्थान लें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार पुनः जोरदार तालियां चाहूंगी। स्वागत और अभिनंदन माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का। स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री विधायी न्याय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा श्री ब्रजेश पाठक जी का। स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग श्री आशुतोष टंडन जी का। स्वागत माननीय राज्य मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का। और समस्त मंचासीन अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर संगीत स्वर में राष्ट्रगीत का गान करेंगे। अरे यार Shama
भारतीय नाट्य अकादमी के अध्यक्ष श्री रविशंकर खरे जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कला, मेधा और प्रतिभा के प्रतीक नटराज जी की सुंदर प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद, आभार सर। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, श्रीमान आशुतोष टंडन जी, इस संस्था के अध्यक्ष खरे जी, प्रमुख सचिव पर्यटन भूपेश जी, सामने बैठे हुए अपने अपने विधा के झारखंड के भाव से जुड़े हुए देश के मनुष्यों, भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा महोत्सव पूरे प्रदेश में एवं देश में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार देश से जो भी जिस तरीके से जिस माध्यम से स्वतंत्रता की अलग जगाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, जिन्होंने किया, सबको लेकर के अलग अलग कार्यक्रम की योजना रचना, उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उनके स्थलों को सजाना संवारना, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रहे। भारतेंद्र बाबू हरिचंद मात्र 34 साल की आयु में एक शुभ का उन्होंने रचना किया। रीत काल के संक्रमण काल के बाद से उन्होंने एक युग की रचना की और शायद हम कह सकते हैं कि जो साहित्य एक कुछ विशिष्टियों के साथ बदकर रह गई थी, या जो बोलचाल की भाषाएं कुछ दूसरी भाषाओं को लेकर के हिंदी चल रही थी, उसको उन्होंने परिमार्जित किया, समाजोन्मुख किया, समाज को जोड़ने के उपक्रम के लिए आगे बढ़ाया। भारतन जी के समय हिंदी में जो बोलचाल होती थी या तो संस्कृत से प्रभावित होती थी या फारसी उर्दू से इसे करके जुड़ी हुई भाषाएं चलती। मूल संस्कृत मूल हिंदी से कहीं न कहीं दूरी बनी हुई। ऐसे में आधुनिक हिंदी खड़ी बोली जिसको हम कहते हैं, उसके जन्मदाता के रूप में भारतेंद्र बाबू हरिचंद जी ने यह काम किया। स्वतंत्रता की अलग वहां पर जल भी चुकी। भारत में स्वतंत्र वीर लगातार स्वतंत्रता की भावना को लेकर के आगे बढ़ भी चुके थे। ऐसे में भारतेंद्र जी ने साहित्य के माध्यम से, जरा सोचिए,
लाइन उनका कि निज भाषा उन्नति रहे, कहे सब उन्नत को मूल। ये भाव लेकर के आगे बढ़ गए। भारत तुझता अंधेर नगरी चौपट राजा, ये जो नाटक उन्होंने लिखे क्या अद्भुत था। यदि उसको पूरे तरीके से केवल पढ़ लिया जाए तो लगेगा कि कितना बड़ा योगदान भारतीय स्वतंत्रता के क्रम में भारत बाबू ने दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसे भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर बनी भारतीय नाट्य अकेडमी में भारतेंद्र बाबू की प्रतिभा ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात जब आई, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं लगनी चाहिए, और लगी। मुझे तो और भी गौरव और सौभाग्य है कि काशी के और विशेष तौर पर मेरे विधानसभा में उनका आज भी भारतीय भवन है, आए हुए हैं उनके परिवार परंपरा के। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मंत्रीगण श्रीमान विजय पाठक जी का, आशुतोष टंडन जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए इस गौरवशाली क्षण के गवाह बने, आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। तत्पश्चात भारतेंद्र नाट्य अकादमी में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले महानुभावों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होना है। मैं अति आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया उन महानुभावों का सम्मान अपने कर कमलों से करें जिन्होंने हिंदी साहित्य आकाश के पर जाकर उत्तर प्रदेश का नाम गौरव से रोशन किया है। सर्वप्रथम मैं अति आदर के साथ पद्मश्री राज बिसारिया जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। संस्थापक निदेशक भारतेंद्र नाट्य अकादमी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज भारतेंद्र जयंती के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सर्वप्रथम हम जिन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं वो है भारतेंद्र नाट्य अकादमी के संस्थापक निदेशक पद्मश्री राज बिसारिया जी, जिन्होंने इस प्रदेश के रंगमंच को एक नई दिशा दी, प्रेरणा दी, नया आयाम दिया। स्वागत करते हैं तालियों के माध्यम से श्री राज बिसारिया जी का। तत्पश्चात श्री दीपेश चौधरी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आज के हमारे दूसरे सम्मानित व्यक्ति हैं भारतेंद्र जी के प्रपौत्र श्री दीपेश चौधरी जी, जो वाराणसी से पधारे हैं। हम सब उनका स्वागत अभिनंदन तालियों के माध्यम से करते हैं। स्वागत अभिनंदन। तत्पश्चात अति आदर के साथ मैं श्री हेमेंद्र भाटिया जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। लेखक, अभिनेता, निर्देशक, परिकल्पक, शिक्षाविद, रंगमंच, भारतीय सिनेमा एवं धारावाहिक श्री हेमेंद्र भाटिया जी हमारे अगले सम्मानित सदस्य हैं, जो अकादमी के संस्थापक प्रशिक्षक हैं। आप एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और रंगशिल्पी हैं। तत्पश्चात श्री सुरेश शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। श्री सुरेश शर्मा जी कृपया मंच पर पधारें। आप पूर्व छात्र हैं भारतेंद्र नाट्य अकादमी एवं निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। हमारे अगले सम्मान के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। श्री सुरेश शर्मा जी भारतेंद्र नाट्य अकादमी के भूतपूर्व छात्र हैं, वर्तमान में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के निदेशक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ इन्हें सम्मानित किया गया। तत्पश्चात श्री अतुल तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। श्री अतुल तिवारी जी जो भारतेंद्र नाट्य अकादमी के भूतपूर्व छात्र हैं और देश के ख्याति प्राप्त लेखक और अभिनेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कृपया अपना स्थान लें। अति आदर के साथ सभी मंचासीन अतिथि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। खड़ी भाषा के जनक, खड़ी हिंदी बोली के जनक
भारतेंदु हरीशचंद्र जी से संबंधित एक लघु फिल्म है जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है। माननीय से निवेदन है कि कृपया एक दृष्टि उस पर डाल हमें प्रदान करें। काशी के चौकलमा क्षेत्र में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। भावुक हृदय भारतेंदु को बाल्यावस्था से ही कविता लिखने का शौक था। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि रचन सुधा पत्र निकाला। उन्होंने कविताएं भी लिखी, उन्होंने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे। उनके अनेक नाटक भरतपुर दशा है, उनका राक्षस है, प्रेमगोपी है, वैदिक इंसान इंसाना भगवती है, भरतपुर दशा, अनेक ऐसे नाटक थे जिनका मंचन उस समय हुआ। अंग्रेजों के जो व्यंग था, अंधेरे में चप्पट हुआ था, यह आज तक उनकी बात भी ऐसा है। बच्चों के लिए उन्होंने लिखा, और दूसरा उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र, वो तो राजा हरिश्चंद्र को भारतेंदु और हरिश्चंद्र से ही तुलना कर देते हैं। भरत में जाने सयाप दुर्दे दर्द नहीं जाने, दर्द नहीं जाने सयाप दुर्दे दर्द। लोग सुने हैं काशी की आवाज से जो कुछ बनता है, अर्थ और संवेदना होगा, एक आकार प्रकार रखा है। स्वाभाविक संगीत का कोई यथा अपेक्षा उपयोग किया है। वाल्मीकि मंगल उस नाटक में विद्यार्थी दर्शक के लिए वाल्मीकि मंगल में एक पात्र लक्ष्मण को मिला था। उन्होंने वही स्क्रिप्ट ली, तैयार किया अपना कैरेक्टर लक्ष्मण का, और रोज बचते फिर आ गए। उन्होंने एक्ट किया। शादी प्रन्यास का अमिताभ नागर जी थे, तो अमिताभ नागर जी के सुझाव पे भारतेंदु जी का नाम सर्वसम्मति से पूरी कमेटी ने तय किया और शासन को घोषित किया कि ये नाम रखा जाए। आजादी के अमृत महोत्सव एवं 24 शताब्दी समारोह की श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा 9 सितंबर सन 2021 को किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषेकित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। समारोह की श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आज की दिव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में
श्री ब्रजेश पाठक जी, नगर विकास के मंत्री आशुतोष टंडन जी, पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग श्री मुकेश कुमार निशान जी, अध्यक्ष भारतीय नाटक अकादमी लखनऊ श्री रविशंकर खरी जी, भारतीय नाट्य अकादमी से जुड़े हुए आज के समारोह में उपस्थित पद्मश्री राज विशालिया जी, भारतीय नाट्य अकादमी के उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान करने वाले इस संस्थान से जुड़े थे पूर्व प्रशिक्षकों और प्रशिक्षक, भारतीय हरिश्चंद्र जी के परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले भारतीय नाट्य अकादमी को आधुनिक हिंदी के जनक भारतीय हरिश्चंद्र जी की दिव्य प्रतिमा की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि आजादी के अमृत महोत्सव और चौरा शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में उनके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें नई नई मूल्यों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें आज का कार्यक्रम भारतीय हरिश्चंद्र जी की स्मृति में जोड़ करके उस हर पक्ष को जो अक्सर हमसे अछूता रह जाता है उस पक्ष को भी सम्मानित करने का प्रयास हुआ है। ऐसे विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतीय हरिश्चंद्र जी का जीवन का बहुत कम था। जो मुझे बताया गया कि मात्र 34 वर्ष 3 माह 27 दिन एक आयु मुझे प्राप्त हुई थी, लेकिन जीवन में कितने दिन हम जी रहे हैं, महत्वपूर्ण हमने कैसा जीवन जिया है, ये महत्वपूर्ण होता है। भारतीय हरिश्चंद्र जी व हम सबके सामने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से और उल्लेखनीय कार्य करते हैं सबको बताती है। अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति एक पक्ष को लेकर के ही चल जाता है। अच्छा लेखक होता है वो अच्छा वक्ता नहीं हो पाता, अच्छा वक्ता होता है वो अच्छा लेखक नहीं हो पाता है, या कोई अच्छा कलाकार है तो अच्छा वक्ता या अच्छा लेखक हो या आवश्यक नहीं है। अच्छा पत्रकार होना या अच्छा नाटककार होना, और इन सभी क्षेत्रों में पारंगत होने के बावजूद राष्ट्रभक्ति की भावना, अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा के प्रति एक अनुपम लगाव हो, वह भाव भी हो, उसके अंदर फूट पड़ करके भरा हो, ये दुर्गा भी देखने को मिलता है। भारतीय हरिश्चंद्र जी इन सभी विधाओं में पारंगत थे और इसीलिए भारत के हिंदी के, आधुनिक हिंदी के एक पूरा युग उनके नाम पर है, जिसे भारतीय युग के नाम पर जाना जाता है। आज जिस बोली को हम बोल रहे हैं, ये कहा लेखक जी ने कि विदेशी आक्रांताओं के कारण और हम सब के बीच में समय समय पर होने वाले आक्रमणों के कारण तमाम ऐसे शब्द हमारी भाषा में, हमारी बोली में जुड़ गए थे, जिसमें फारसी है, उर्दू है, अंग्रेजी है और भी तमाम ऐसे ऐसे शब्द जुड़ते गए, जिनके कारण एक खिचड़ी सी हो गई थी। उसका अस्तित्व समाप्ति की ओर था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था क्या हो रहा है। उसके परिवर्तन करके उसको एक सही दिशा देना,
लेकिन साथ साथ उतना ही प्रखर राष्ट्रवाद, देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना या भाव भी पैदा हो। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, इस भाव के साथ आज आप दुनिया के अंदर देख रहे होंगे, हर एक जगह मांग उठ रही है। भारत के अंदर भी आज अगले प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति घोषित की है। नई शिक्षा नीति का मूल क्या है? हम अपनी भाषा में, अपनी मातृभूमि में जो मदर टंग है उसमें हम उन बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी से वो उसको अंगीकार कर लेगा। और भारतीय को ने इसको आज से 1 शताब्दी पूर्व इस बात का उल्लेख कर दिया था। उन्होंने इससे पहले ही इस बात का उल्लेख कर दिया था कि हाँ, अगर ये चीज है, अगर भारत को दुनिया की ताकत बनानी है, अगर गुलामी की बेड़ियों को हमें तोड़ना है, भारत को दुनिया की ताकत के रूप में प्रस्तुत करना है, तो उसका मूल भाषा हो सकती है अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा। ये जब होगी तो हम उस फील्ड में पारंगत होंगे, उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। देश की आजादी के लिए लोगों के मन में एक जज्बा पैदा करना, उस प्रकार की लेखन को आगे बढ़ाना, उस प्रकार की नाट्य श्रृंखला को आगे बढ़ा देना, ये तमाम चीजें उस समय की उनकी कृतियों के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रहार उन्होंने किया, एक उसके माध्यम से बाहरी की हिंसा न होती, आप उनकी कृतियों को देखिए, से विस्मोचनम, यानी एक एक बात को आप देखेंगे किस रूप में वह प्रभावी ढंग से अपनी उन कृतियों के माध्यम से भौतिक नाटक की उन नाटक को उन्होंने किस तरीके से जनमानस के बीच में वो प्रभावित करने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है कि आप यहां पर भारतीय को नाट्य अकादमी से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारी और इससे जुड़े हुए वे सभी महानुभाव या यहां से जुड़े हुए जो प्रशिक्षु थे, प्रशिक्षक थे, जो छात्र थे, वे सभी ज्यादातर आज यहाँ पर आए हैं। उनका लगाव इस संस्था के प्रति है। भारतेंदु जी के परिवार के लोग भी इस आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विभाग को और भारतीय नाट्य अकादमी को इस बात की बधाई देता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, नाम तो रख लिया गया था, लेकिन भारतीय तो वरिष्ठ जी जैसे उनके गोत्र ने कहा यहाँ पर, बहुत बार लोग क्या समझते थे कि भारतीय तो वरिष्ठ और राजा हरिश्चंद्र को लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को एक मानते थे। बाबा कुछ दोनों का काफी से संबंध था, लेकिन यहां पर आकर के लोग माने तो जाने तो पहला इंप्रेशन लोगों के मन में होना चाहिए, इस भाव के साथ होना चाहिए दिखाने के लिए उनकी यहां पर एक आदमकद दिव्य प्रतिभा की स्थापना हो। और अकादमी ने भी और विभाग ने भी इसमें सकारात्मक रुख अपनाया। स्वाभाविक रूप से उस महापुरुष के प्रति इस शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, इस विधा के उत्तर प्रदेश के कलाकारों की ओर से, हिंदी के प्रति देश और दुनिया में अनुराग रखने वाले लोगों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि है। दूसरा, अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कैसे मनाया जाना चाहिए। देश आजादी का महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष इस देश की आजादी के अगले वर्ष होंगे। हमने उसमें प्रवेश कर दिया। चोरी चोरा की घटना भी 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम अपने देश की आजादी के लिए जिनके मन में एक जज्बा था, वे क्रांतिकारी हो या अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने वाले हो, उन सब के प्रति हमारी क्या श्रद्धांजलि हो सकती है। अगर सभी विभाग अपने क्षेत्र में इस प्रकार के विभूतियों को चिन्हित करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो अमृत महोत्सव सही मायने में आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन पाएगा। मैं यहां पर एक बार फिर से विभाग को
इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का स्मरण किया और उनके परिवार के साथ साथ विभाग से जुड़े हुए और अकादमी से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारी और इससे जुड़े हुए जो प्रशिक्षु थे, प्रशिक्षक थे, इन सबको भी इसके साथ जोड़ करके आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया है। मुझे विश्वास है हम इस परंपरा को इसी गरिमा और गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। संपूर्ण आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आपके गरिमामयी और ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए। एक बार पुनः सभी से करतल ध्वनि का मैं निवेदन करूंगी। माननीय